नमस्कार, मैं जूली तिवारी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों की ओर। सांसद श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने आज लोकसभा में जंगली रमी सहित अन्य ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया और इन खतरनाक गेम्स के बढ़ते प्रभाव की जांच की मांग की। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत तेजी से बढ़ रही है, खासकर जंगली रमी जैसे खेलों के संदर्भ में। इन खेलों का न केवल युवा पीढ़ी पर बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत में ऑनलाइन गेम्स का बाजार $30 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जंगली रमी जैसे खेलों का होगा। इन खेलों में पैसे लगाने से कई लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिषद द्वारा 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जंगली रमी की लत इतनी गंभीर है कि 30% युवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि 3.5% वयस्क भी इस गेम की लत से ग्रसित है। इसमें से 40% लोग पैसे की लालच में फंस चुके हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ऐसे कई मामलों में ये गेम व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर आर्थिक संकट का कारण बन गया है। इस लत के कारण कई लोग कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने तक मजबूर हो गए हैं। जंगली रमी जैसे ऑनलाइन गेम्स में तुरंत पैसे का लालच दिया जाता है, लेकिन जब कोई इसमें पैसे हार जाता है तो वह और अधिक पैसे लगाकर हार की भरपाई करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस गंभीर समस्याओं पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और समाज में इन ऑनलाइन खेलों की लत और इसके खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कठोर नियमावली तैयार करके उचित कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में अनुशासन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके और हमारी युवा पीढ़ी इस लत से बच सके। सदस्य डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर समस्या रखना चाहूँगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत विशेषकर जंगली रमी जैसे खेलों के संदर्भ में है। इस डेंजरस ट्रेंड का एनालिसिस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खेल न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी गहरी छाप छोड़ रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 2025 तक $30 बिलियन पहुंच जाएगा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जंगली रमी का भी है, जिसमें पैसे दांव पर लगाए जाते हैं और इसकी लत ने कई लोगों की ज़िंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जंगली रमी खेल की लत की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि नेशनल काउंसिल के अनुसार 2023 में ऑनलाइन गेमिंग के कारण 30% युवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 3.5% ऑफ द इंडियन एडोलसेंट्स सफ़र फ्रॉम गेमिंग डिसऑर्डर। इसमें 40% लोग अत्यधिक पैसे की लत का शिकार हो चुके हैं और कई केस में तो ये गेम्स व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्तीय संकटों का कारण बन गया है और आगे जाकर उधार के कारण कृपया लोग आत्महत्या करते हैं। कृपया थोड़ा संक्षिप्त कर दें। हाँ, खत्म करो सर। जंगली रमी की विशेषता यह है कि एक बहुत ही आकर्षक और जल्दी जीत की उम्मीद देता है, लेकिन जब खिलाड़ी हार जाता है तो अधिक खेलने की कोशिश करता है और उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती है। हमें इस मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। यह आवश्यकता है कि हम स्कूलों, कॉलेजों और समाज के अन्य हिस्सों में गेमिंग की लत से जुड़े खतरों के बारे में जानकारी फैलाएं। साथ ही कड़े नियम और विधायक कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में अनुशासन और नियंत्रण स्थापित किया जा सके। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहे और इस लत से बच सके। धन्यवाद सर। श्री खरगेन मुर्मू जी, आप आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।